अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन 1 करने जा रहे हैं और उसके 6 पार्ट्स हैं। आज इस वीडियो में हम आपको 3 पार्ट्स करके दिखाएंगे। पार्ट 1 है x पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स पावर 4 माइनस 3। इसको हमने फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए देखें, इसमें सबसे पहले तो कॉमन तलाश करेंगे। कॉमन फैक्टर्स कोई हैं इसमें, तो तीनों में कोई भी कॉमन फैक्टर हमें नज़र नहीं आ रहा, लिहाजा ये कॉमन फैक्टर्स नहीं हो सकता यहाँ पे कोई भी। इसलिए अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि इसका क्या तरीका हो सकता है। अगर हम इन टर्म्स को देखें तो फर्स्ट 2 टर्म जो हैं ये हमें परफेक्ट स्क्वायर नज़र आ रही हैं। एक्स पावर 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 1 अपान एक्स पावर 4 भी परफेक्ट स्क्वायर है और उसके साथ एक कांस्टेंट नंबर लगा हुआ है -3। अब इन परफेक्ट स्क्वायर को अगर हम देखें तो 2 परफेक्ट स्क्वायर हों तो उनकी फिर एक मिडल टर्म भी होनी चाहिए, तो स्क्वायर कंप्लीट हो जाता है। देखते हैं अभी इनमें क्या होता है। तो एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, इसको हमने परफेक्ट स्क्वायर में लिख दिया। ये जो पावर 4 थी इसको हमने ब्रेक कर दिया 2 पावर 2, 2 की पावर 2, 2 पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं, 2 2 ज़ार 4, इस तरह ये हो गया। और इसके बाद हम देखते हैं कि 1 अपान एक्स पावर 4 है, इसको भी हम ब्रेक कर लेते हैं इसी तरह 1 अपान एक्स स्क्वायर, और इसको भी पावर 2 दे देते हैं, तो 2 2 ज़ार 4 वही रह जाएगा। तो यहाँ पर फिर -3। लेकिन अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इस -3 को थोड़ी देर के लिए हम इग्नोर करते हैं, इन दो को देखते हैं। 2 परफेक्ट स्क्वायर हैं तो इनकी मिडल टर्म क्या बनती है अगर हो तो वो हम देखते हैं। एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, और यहाँ पर मिडल टर्म बनेगी 2, जो कि फार्मूला होता है स्क्वायर वाला 2। फर्स्ट टर्म ये है और इसके साथ 1 अपान एक्स स्क्वायर ये हो जाएगी यहाँ की, और ये 1 अपान एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। ये अगर हम इस तरह करें तो हमें यहाँ से पता चलता है कि ये कैंसिल हो जाएं तो ये बनता है 2। अब ये +2 का यहाँ पर आ गया, तो ये प्लस भी हो सकता है, ये माइनस भी हो सकता है मिडल टर्म। तो अब ये +2 या -2 आ गया, और ये जो पहले से क्वेश्चन में था -3, इसको हमने यहाँ पर एक तरफ लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए कि ये -3 है, हमें चाहिए क्या, हमें 2 चाहिए यहाँ पर। तो अगर 2 हो जाए तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है पूरा यहाँ तक। तो हम परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 2, ये तो हमने अपनी तरफ से इसको करके देखा है, हमें पता चलाने के लिए कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो हमें पता चल गया 2 होना चाहिए। अब हमारे पास है 3, वो भी माइनस का, तो हम क्या करेंगे, इस माइनस के 3 को ब्रेक कर देंगे 2 और -1 में। -1 और -2 -3 ही बन जाता है। तो यहाँ पर जो 3 अवेलेबल है इसको हम ब्रेक करेंगे। तो अब हम सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, और इसको हम कर देते हैं -2 और -1। तो -2 और -1 जो है इसको हम फिर यूँ करते हैं, एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, इसको मिडल टर्म बना लेते हैं यहाँ पे, प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, इसको हम एक ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं ताकि हमें पता चल सके कि ये एक अलग एंटिटी है और ये -1 रह गया। तो यहाँ पर एक मज़े की बात ये है कि ये जो -1 यहाँ पर आया, ये हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होगा। यहाँ -1 हो या कुछ भी हो, जो भी होगा यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर होगा और उसके साथ माइनस का साइन होगा। अगर इस तरह से आ जाता है तो आप समझें कि आप दुरुस्त डायरेक्शन में जा रहे हैं और आप इसको फैक्टराइज कर देंगे। अगर ये नहीं आता, पॉजिटिव आ जाता है, तो इसका मतलब है कि आप गलत कर रहे हैं, तो इसको रिव्यू करना पड़ेगा कि कहाँ पर मिस्टेक हुई है। तो यहाँ से हम ये इशारा लेते हैं, जिसको मिडिल टर्म बनाने के बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो वो -2 हम यहाँ से ले लेते हैं। +2 भी हो सकता था, लेकिन क्योंकि हमारे पास जो अवेलेबल है वो माइनस में है, तो हम -2 यहाँ पर लगा देते हैं और -1 अलग कर देते हैं। इसको जब हम ऐसे करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर और माइनस का साइन ये वाला आ जाएगा, और 1 अपान एक्स स्क्वायर इसको कर लेंगे और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर की कंडीशन पूरी कर रहा था, ये हो गया। ये जो 1 है ये, इसको भी हम होल स्क्वायर में लिख देंगे। अब यहाँ पर हमने फार्मूला जो अप्लाई किया वो तो आपको पता चल गया। फार्मूला हमने अप्लाई किया था a² -
2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर जो ये इसकी सूरत बनी है, इसमें फिर हमें एक फार्मूला लगता हुआ नज़र आ रहा है। ये ए स्क्वायर, इसको हम पूरे को ए कंसीडर करें, पूरी ब्रैकेट को, तो ऊपर स्क्वायर है। अगर इसको 1 को हम बी कंसीडर करें तो इसके ऊपर भी स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये फार्मूला यहाँ पर होगा। तो ये होगा ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। तो ये फार्मूला हम इस पर अप्लाई करेंगे। तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर और माइनस 1, ये 1। दूसरी ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इस तरह हम इसको फैक्टराइज कर देंगे। तो ये देखिए, ये तरीक़ाकार कहाँ पर आता है। ये हमेशा पावर 4 होगी, उसमें ये होगा। स्क्वायर में अगर ये हो एक्स स्क्वायर 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 3 हो, तो फिर ये तरीका नहीं हो सकता और उसके फैक्टर्स नहीं हो सकते। ये सिर्फ जब पावर 4 होती है तो हमेशा यही तरीका इस्तेमाल किया जाता है। उसकी मिडल टर्म जो है वो इनकम्प्लीट होती है, या तो वो एक्सेस होती है, ज़्यादा होती है, बड़ी होती है, या फिर छोटी होती है। तो आपने मिडल टर्म को कंप्लीट करना होता है। तो ये -3 जो है ना, ये रिक्वायर्ड मिडल टर्म से बड़ा था। मिडल टर्म चाहिए हमें -2, जबकि ये -3 है। आप इसको ब्रेक कर लेंगे -2 और -1 में। तो -2 को हम काम में ले लेंगे, इसमें इसके साथ इंक्लूड करके, ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और -1 को हम सेपरेट रखेंगे। तो ये -1 जब हम सेपरेट रखते हैं, ये माइनस के साइन के साथ ही होना चाहिए और परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए, तभी आप आगे चल सकेंगे, अदरवाइज़ नहीं चल सकेंगे। पॉजिटिव साइन होगा फिर भी नहीं चल सकेंगे, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ फिर भी नहीं चल सकेंगे। तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता है, 1 अपने आप का परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो ये एक स्क्वायर बन गया, ये हमने लिख दिया। अब फिर यहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, उसको यूज़ करते हुए हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। अब हम करते हैं पार्ट 2, एक्सरसाइज वही 5.2 है। तो इसमें देखिए, फैक्टराइज करना है इनको। फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले हम कॉमन देखते हैं। तो आप जब भी फैक्टराइज करने लगें तो सबसे पहला काम आपने यही करना है कि इनमें कॉमन फैक्टर्स तलाश करने हैं। तो देखिए, इनमें कॉमन फैक्टर्स हमें नज़र आ रहे हैं। इसको अगर हम इस तरह लिख दें 3x⁴, और ये फैक्टर्स बना दें 3 × 4, 12 के फैक्टर बना दिए, 3 × 4 और बाय 4। तो यहाँ पर 3 जो है वो कॉमन है, इसमें भी और इसमें भी। 3 को हम बाहर लिख लेंगे कॉमन, और x4 + 4y4 बन जाएगा। अब ये तो हो गया, लेकिन यहाँ पर देखें, ये x भी परफेक्ट स्क्वायर है और 4y ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, यानी 4y पावर 4, ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं। इसको हम यूँ करते हैं, x स्क्वायर स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर होल स्क्वायर। अब ये एक स्क्वायर है, ये दूसरा स्क्वायर है। अगर इसकी मिडल टर्म हमें मिल जाए तो ये एक परफेक्ट होल स्क्वायर बन जाएगा। तो इसके लिए हम मिडल टर्म क्या बनाते हैं, देखते हैं। हमें यहाँ पर क्या चाहिए, मैं यहाँ पर अलग से करता हूँ। इसकी मिडल टर्म बनाने के लिए हमें चाहिए 2, ये फर्स्ट टर्म में जो है एक्स स्क्वायर, और जो इसमें है 2y स्क्वायर, ये हमें चाहिए। तो अब हमें ये देखना है कि ये चाहिए, तो यहाँ पर हम इसको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। ठीक है, ये हम कहाँ से ला रहे हैं, ये हम अपनी तरफ से लगा रहे हैं। इसमें पहले से ये चीज़ मौजूद नहीं है, हम अपनी तरफ से लगा रहे हैं इसमें, ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। लेकिन जब हम अपनी तरफ से कोई चीज़ ऐड करते हैं या इंक्लूड करते हैं तो उसको बैलेंस रखते हैं। ये हम अगर इसमें ऐड कर रहे हैं तो हमें इसमें से माइनस भी करना होगा, ये 2x² और 2y स्क्वायर, ये इस तरह। तो हमें ये दो चीज़ें इसके साथ इंक्लूड करनी पड़ेंगी, फिर हमारी बात बनेगी और हम इसको आगे चला सकेंगे। तो अब देखें, जैसे कि इससे पहले वाले में भी मैं बता चुका हूँ कि ये जो यहाँ पर स्क्वायर आएगा वो हमेशा माइनस के साइन के साथ होना चाहिए, फिर आगे अगर चल सकते हैं। तो यहाँ भी वही चीज़ ध्यान में रखें कि ये माइनस के साइन वाला जो है, ये इसको हमने बाहर रखना है, इसको हम इसके साथ मिला देंगे ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर लें तो ये 2 × 2 = 4 x² y² बन जाता है, माइनस इसको भी मल्टीप्लाई कर लें तो ये 2 और 2 मल्टीप्लाई करें 4 x² y² बन जाता है। तो अगर यहाँ पर हम ये लगा दें इसके साथ, +2 + 4 x² y², तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। लेकिन ये रह गया, इसको हम लिख देंगे बाहर, 4 x²
वाई स्क्वायर। और देखिए ये भी परफेक्ट स्क्वायर है और इसी तरह ही होना चाहिए। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो आप आगे सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इसको हमने देखा, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। फर्स्ट टर्म होल स्क्वायर, सेकंड टर्म होल स्क्वायर, और ये मिडल टर्म है। मिडल टर्म इन दोनों के दरमियान में भी लिखी जा सकती है और इनके बाद भी लिखी जा सकती है, लेकिन इसको कहेंगे हम मिडल टर्म ही, क्योंकि इसमें ये दोनों इंक्लूड होते हैं, ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर भी है और 2 भी। तो इसको हम एक्स स्क्वायर मिडल टर्म के साथ जो साइन होता है वो लगाया जाता है यहाँ पर, और फिर हम लिखते हैं 2 वाई स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा। ये सारा कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर बन गया। और माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, इसको हम 2xy होल स्क्वायर में लिख सकते हैं, क्योंकि 4 2 का स्क्वायर होता है और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का स्क्वायर भी हमने यहाँ पे ले लिया, तो तीनों का स्क्वायर जो है वो हमने ऊपर लिख दिया। अब देखें यहाँ पर ये ए स्क्वायर बन रहा है, इसको पूरी ब्रैकेट को हम ए सपोज करें तो ऊपर स्क्वायर है, यहाँ 2xy को हम बी सपोज करें तो इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो फिर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर बन रहा है, इसको हम ए माइनस बी और ए प्लस बी कर लेंगे। यही ये फार्मूला हो गया। इस फार्मूला का यूज़ करते हुए हम इनको सॉल्व कर देंगे। 3 इसको हम इस तरह लिखेंगे, क्योंकि जब बड़ी चीज़ें हों ब्रैकेट में हो तो उनको ब्रैकेट में इनक्लोज रखें, वरना ये प्रॉब्लम करती हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2xy ये हो गया, और एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2xy ये हो गया। तो एक बार ये साइन एक बार प्लस, ये एक बार माइनस, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, चाहे पहले प्लस वाला पहले कर लें या माइनस वाला पहले कर लें, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरह ये फैक्टर्स बन जाएंगे। ये एक हमने ब्रैकेट लगा दी थी एक्स्ट्रा, इसको हम रिमूव कर देते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2xy और एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2xy। इस तरह ये फैक्टराइज हो गए। अब हम सॉल्व करते हैं इसका पार्ट 3। पार्ट 3 है ए स्क्वायर ए पावर 4 प्लस 3a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें 3 टर्म हैं, तीनों में पहले कॉमन देखेंगे, कोई भी कॉमन नहीं है, तो अब हम चलेंगे फार्मूला की तरफ कि कोई फार्मूला अप्लाई हो सकता है। जब दो परफेक्ट स्क्वायर नज़र आ रहे हों तो हमें फार्मूला लगने का चांस मालूम होता है। ये ए है, ए पावर 4 है, परफेक्ट स्क्वायर है, और बी 4b पावर 4 है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं, ये इनकी मिडल टर्म हो सकती है पॉसिबली। तो इसको हम देखते हैं कि अगर ये और ये दोनों ले लें तो मिडल टर्म क्या ये ठीक है। इसको हम थोड़ा अलग से करके देखते हैं। ए स्क्वायर होल स्क्वायर, और यहाँ पर हम लिख देते हैं 2b स्क्वायर होल स्क्वायर। ये 4b पावर 4 था, इसको हमने 2b स्क्वायर होल स्क्वायर कर दिया, क्योंकि 2 का स्क्वायर होगा तो 4 बन जाएगा यही, और b स्क्वायर का स्क्वायर होगा तो b पावर 4 बन जाएगा वही। अब मिडल टर्म क्या होनी चाहिए इसकी? मिडल टर्म में देखें 2 होता है और ये स्क्वायर होता है, और यहाँ पर ये 2b स्क्वायर है, ये होना चाहिए। ठीक, ये मिडल टर्म होनी चाहिए यहाँ पे। तो है क्या यहाँ पे? यहाँ पर 3a स्क्वायर बी स्क्वायर है, होनी क्या चाहिए? 2 2 ज़र 4 a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये होना चाहिए 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, लेकिन है यहाँ पर 3a स्क्वायर बी स्क्वायर। ये एक नंबर कम है, यानी इसका कोएफिशिएंट जो है वो 4 होना चाहिए। तो अगर ये 4 होता है यहाँ पे 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 4 ही बना देंगे। 4 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए a पावर 4 प्लस 3a स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको 4 बनाने के लिए हम इसमें 1a स्क्वायर बी स्क्वायर ऐड कर देंगे, तो ये 1 इसमें ऐड हो जाएगा तो 4 बन जाएगा, और ये हो जाएगा 4b पावर 4। ये जो हमने ऐड किया है इसमें a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये पहले तो नहीं था, पहले तो सिर्फ 3a स्क्वायर और b स्क्वायर था। ये हम कहाँ से लाए? ये हमने अपनी तरफ से, यहाँ से हमने कैलकुलेट करके पता चलाया कि ये 4 होना चाहिए। इसको हमने 4 बनाने के लिए ये ऐड किया। ये अपनी तरफ से इसमें ऐड कर रहे हैं हम लोग। जो अपनी तरफ से हम ऐड कर रहे हैं उसको हम सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, a स्क्वायर और b स्क्वायर।
लेकिन जो ऐड किया है उसको हम इंक्लूड कर लेंगे और जो माइनस सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसको हम सेपरेट रखेंगे। तो जो हमने सेपरेट रखा, अब याद रखिए ऊपर भी इस बात पे डिस्कशन हो चुकी है कि ये हमेशा माइनस के साइन के साथ होना चाहिए और परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। तो परफेक्ट स्क्वायर भी है और माइनस का साइन भी है, इसका मतलब है कि हम ठीक जा रहे हैं, तो हम आगे इसको करते जाएं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, a⁴ और ये हो जाएगा 3a² और 3a² b² और a² b², ये हो जाएगा 4a² b² और प्लस 4b⁴ ये हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा a² b²। इसको हम परफेक्ट स्क्वायर की सूरत में लिख लेते हैं। वैसे तो हम यहाँ पर ये कर चुके हैं कि इसको देखते हुए भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ इसी के नीचे मैं दोबारा से कर देता हूँ। इस तरह लिख दें, ये 2a² और यहाँ पर 2b² प्लस 2b² का स्क्वायर, ये इस तरह होगा, और माइनस a² b²। तो ये 4b² को हमने लिख दिया 2b² का स्क्वायर और a⁴ को हमने लिख दिया यहाँ पर, और ये है 4a² b², इसको हमने ब्रेक करके लिख दिया मिडिल टर्म। तो ये 2 2 4 a² b², ये फार्मूला जो है उसको सेटिस्फाई कर रही है, उसके अकॉर्डिंगली है। तो ये a² यहाँ से ले लेंगे प्लस 2 ये साइन ले लेंगे। हमेशा मिडिल टर्म वाला साइन होता है जहाँ पर 2 लगा होता है, फार्मूले का 2 जो लगा होता है वो वाला साइन लिया जाता है। और ये 2b², इसको हम एक ब्रैकेट में ले लेंगे, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस a² b², इसको भी हम ए बी लिख के होल स्क्वायर में लिख देंगे। तो अब ये फिर वही फार्मूला, इसको अगर हम a सपोज करें तो ऊपर स्क्वायर है, इसको अगर हम b सपोज करें ए बी को तो उसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो a² माइनस b²। तो ये फार्मूला डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर वाला लग रहा है यहाँ पे, तो ये a माइनस बी और a प्लस बी होता है। तो इसको हम इसी फार्मूले के तहत आगे कर लेंगे, a² प्लस 2b² लिखेंगे, a² प्लस 2b² और माइनस ए बी, इसको एक ब्रैकेट में कर लेंगे, फिर a² प्लस 2b² और यहाँ पहले हमने माइनस किया था, अब हम इसको प्लस कर लेंगे ए बी, इस तरह ये भी फैक्टराइज हो जाएगा। तो ये आपने देखा कि आज हमने ये 3 पार्ट्स किए क्वेश्चन नंबर 1 के एक्सरसाइज 5.2। तो इसमें पावर 4 थी। तो ये जो तरीक़ाकार हमने अडॉप्ट किया यहाँ पर इनको फैक्टराइज करने के लिए, ये सिर्फ उन्हीं में होता है जिनकी पावर 4 होती है और उनकी मिडल टर्म इनकम्प्लीट होती है। उस मिडल टर्म को हमें कंप्लीट करना होता है, चाहे उसमें से कुछ माइनस करें, सब्ट्रैक्ट करें या कुछ उसमें ऐड करें। तो इसमें दोनों तरीक़ों से हुआ। तो ये याद रखिए कि स्क्वायर वाला जो होगा, जिसमें सिर्फ स्क्वायर होगा, ये पावर 4 वाला नहीं बल्कि स्क्वायर वाला जो होगा उसमें ये तरीक़ाकार इस्तेमाल नहीं हो सकता, ये सिर्फ पावर 4 वालों में ही इस्तेमाल होता है।